मैं और मेरे पति घूमने के लिए मुंबई जा रहे थे। अभी हम लोग ट्रेन में ही थे कि अचानक एक लड़की हाँफते हुए आई। मैं एकदम से घबरा गई। फिर मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वह रोने लगी। फिर उसने कहा, प्लीज़ मुझे थोड़ा पानी दीजिए। उसने पानी पिया और जो उसने मुझसे कहा उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। इतने में पापा का फ़ोन आया कि तेरी छोटी बहन सपना की सगाई है बेटा, तुमको अंगद और अपने बच्चों के साथ आना है। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे पति अंगद काम में बहुत व्यस्त थे। मैं जब भी उनको घूमने के लिए कहती तो अपने काम का बहाना कर देते और मैं कुछ नहीं कह पाती थी। आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिला था। मैं उनके ऑफिस से आने का इंतज़ार कर रही थी। वह जब ऑफिस से आए, मैंने उनके लिए उनके पसंद का खाना बनाया हुआ था। जब अंगद खाना खा चुके तो मैंने उनसे कहा, देखो आज पापा ने फ़ोन किया था कि सपना की सगाई है और आप लोगों को आना है। वह भी बहुत खुश हुए क्योंकि बहुत दिनों से कोई ऑफिस से छुट्टी पर नहीं गए थे। उन्होंने कहा, ठीक है, किस दिन जाना है? पापा ने मुझे 23 तारीख बताई थी। अंगद ने 23 तारीख का ट्रेन का टिकट बुक किया और अपने ऑफिस से छुट्टी ली। स्टेशन से ट्रेन का जाने का समय रात को 10 बजे का था। ठीक समय पर ट्रेन आ गई थी और हम लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। अभी ट्रेन कुछ दूर पर गई थी कि अचानक एक लड़की हाँफते हुए आई और मेरी बगल में बैठ गई। वह बहुत परेशान और घबराई हुई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। तो उसने मुझसे थोड़ा पानी मांगा। जब उसने पानी पी लिया फिर मुझसे कहने लगी, मैं एक बड़े ख़ानदान की लड़की हूँ लेकिन अब मेरी हालत बहुत बुरी है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? फिर उसने उस लड़की से पूछा, आखिर बात क्या है? तो उसने मुझसे कहा, मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और साथ साथ में अपनी जॉब भी ढूंढ रही थी। वैसे तो मेरे पिता बहुत अमीर आदमी थे लेकिन मैं अपने दम पर कुछ बनना चाह रही थी। पिताजी को मेरे फैसले से बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं था। उन्होंने कहा, बेटा तुझे जो भी करना है तू कर, लेकिन समाज में मेरी बहुत अच्छी पहचान है, तू उसके साथ कभी खिलवाड़ मत करना, बाकी मैं तेरे साथ हूँ। मुझे डांस बहुत अच्छा आता था। जब मैंने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया और कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि मैं डांस टीचर बनूंगी और मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और उस पर रील अपलोड करने लगी। मेरी रील वायरल हो रही थी। मैं बहुत खुश थी। एक दिन मेरे पास एक मैसेज आया जो दुबई से था। दुबई में एक लड़के का नाम अमन था। उसने ही मुझे मैसेज किया था। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ दुबई में एक हिंदुस्तानी डांस टीचर की बहुत ज़रूरत है और सैलरी भी अच्छी है। उसके बताने के अनुसार लगभग 2.5 लाख रुपए एक महीने के होते थे। उसने उस डांस एकेडमी की फ़ोटो शेयर की और वहाँ पर डांस सीख रहे बच्चों के भी फ़ोटो शेयर की और एक डांस टीचर की भी वहाँ थी जिसकी फ़ोटो उसने शेयर की थी। बातों में आ गई और कुछ दिन के बाद उसने मुझे एक दुबई का टिकट सेंड कर दिया और अब मैं दुबई जाने के लिए बेचैन थी। और यह बात मैंने अपने पापा से नहीं बताई थी। मैंने सोचा था कि मैं उनको सरप्राइज़ दूंगी, वह बहुत खुश होंगे। मैं दुबई जाकर अपने पापा को फ़ोन करूंगी। मैं एयरपोर्ट पर गई और फिर दुबई के लिए। जब मैं दुबई पहुंची तो मुझे लेने एक लड़का आया। उसके हाथ में मेरा ही फ़ोटो था और अमन का भी था। उसने मुझसे कहा, मुझे अमन ने भेजा है, चलो मैं आपको आपकी जगह ले जाता हूँ। उसके बाद उसने मुझे एक 5 स्टार होटल में छोड़ दिया और वहाँ मैं एक रात रही। वहाँ बहुत सहूलत थी, बहुत आराम था। वेटर टाइम टाइम पर आ जाते थे और बड़ी खिदमत करते थे।
उसके अगले दिन फिर मुझे दुबई से दिल्ली भेज दिया गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं जब दुबई से दिल्ली आ रही थी तो मुझे अमन ने फ़ोन किया और कहा एक लड़की दिल्ली में है और तुम वहां जाओगी तो फिर कल तुम दोनों को दुबई बुलाया जाएगा। मैं मान गई और जब दिल्ली पहुंची तो मुझे एक कोठे पर बेच दिया गया। मैं वहां से किसी तरह भागकर आई हूं और मेरा असली घर मुंबई में है। प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करें और मुझे मेरे घर तक पहुंचा दें। मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो सज़ा मुझको मिली। फिर हम लोगों ने उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।